हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो फ्रेंड्स, निज़िम एज़किल की एक वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर। जिसने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकता है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप चैनल को विजिट करके भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग से यूपी पीजीटी के राइटर्स की, और यूथ कॉम्पिटिशन वाली बुक से हम आपके सारे राइटर्स को कवर कर रहे हैं। तो आज निज़िम एज़किल का आपका सेकेंड पार्ट है। बाकी जो क्वेश्चन उस दिन रह गए थे वो आपके आज कवर हो जाएंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21। इन इस पोयम ए मॉर्निंग वॉक निज़िम एज़किल टॉक्स अबाउट ए। अपनी पोयम जो है उनकी एक मॉर्निंग वॉक, इसमें निज़िम एज़किल किसके बारे में बात करते हैं? बारब्रिक सिटी सिक विद स्लम्स, डिप्राइव्ड ऑफ सीजन्स, ब्लेस्ड विद रेन्स, इट्स हॉकर्स, बेगर्स, रायन हिंज्ड प्रोसेशंस, लेड बाय फ्रेंटिक ड्रम्स, आइडेंटिफाई द सिटी। आपको ये सिटी आइडेंटिफाई करनी है यहाँ पे। तो 21 में जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका मुंबई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन द पोएम मॉर्निंग वॉक निज़िम एज़किल्स ही हैज़ कॉल्ड मुंबई एज बारब्रिक सिटी सिक विद स्लम्स। ठीक है, ये मुंबई के बारे में जो लाइनें हैं इन्होंने बोली थी निज़िम एज़किल ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका कुछ एग्जाम्स पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं एग्जाम्स के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशंस यहाँ पर दी गई हैं। देखिए, आई वॉन्ट ए ह्यूमन बैलेंस ह्यूमनली हु सेड, ये आपके निज़िम एज़किल ने कहा था। आई हैव मेड कमिटमेंट्स नाउ, दिस इज़ ऑन टू से वेयर आई एम, एज अदर्स चूज टू गिव देमसेल्व्स इन सम रिमोट एंड बैकवर्ड प्लेस, माई बैकवर्ड प्लेस इज़ वेयर आई एम। ठीक है, ये जो देखिए लाइनें आपकी, दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पेन ऑफ, ये लाइनें किसके पेन से लिखी गई हैं? तो ये थे आपके निज़िम एज़किल। ये आपका ऑप्शन, सॉरी, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अनआस्क्ड एज द डे ए declined, she brought out her small breast to be kissed. These lines are from the pen of निज़िम एज़किल। ये भी निज़िम एज़किल के द्वारा लिखा गया है आपका। My job is such, no one is giving me bribe. This appears in, किसके, ये कहाँ पर अपीयर हुआ है? तो ये निज़िम एज़किल के द रेलवे क्लर्क में आपका अपीयर हुई है आपकी लाइन है ये। फिर द बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स, दिस लाइन इज़ फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से हैं? निज़िम एज़किल्स पोएट लवर बर्ड वॉचर, यहाँ से आपकी लाइनें ली गई है ये वाली आपकी। फिर आपकी फिलॉसफी पॉवर्टी एंड पोएट्री, थ्री कंपेनियंस शेयर्ड माई बेसमेंट रूम, तो ये आपकी कहाँ से ली गई है? निज़िम एज़किल के द बैकग्राउंड कैजुअली से। नेक्स्ट है, आई कैन नॉट लीव द आइलैंड, आई वॉज बोर्न हेयर एंड बिलोंग, दिस लाइन्स अपीयर्स इन, ये लाइन आपकी निज़िम एज़किल की आइलैंड से ली गई है। एनी टाइम एनी डे आई एम नॉट बिलीविंग इन सेरेमनी, ऑलवेज आई एम एन्जॉइंग योर कंपनी, तो ये लाइनें आपकी कहाँ अपीयर होती है? ये होती है निज़िम एज़किल के पेट्रोइड में। फिर देखिए आपका एनिशियंट इंडियन विजडम इज़ 100% करेक्ट, दिस लाइन्स अपीयर इन, ये लाइनें होती है आपके पेट्रोइड में। फिर आपका माई मदर से ओनली सैड, मैं केवल मेरी मदर कहती है कि थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, कि स्कॉर्पियन जो था उसने मुझे पकड़ा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। ये लाइन आपकी अपीयर होती है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में। फिर आपका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन अपीयर्स इन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो होता है वो आपका द एग्जैक्ट नेम में अपीयर होता है, जो आपका 1965 में आया था। ये इनका कलेक्शन था प्लेस का। ओके, फिर आपका ए बेन इज़राइल पोएटिस, बेन इज़राइल पोएट आपका कौन थे? निज़िम एज़किल थे ये। फिर आपका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज़ ए पोएम इन फ्री वर्स, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है एक पोएम है फ्री वर्स में, इंक्लूडेड इन द एग्जैक्ट नेम, जो द एग्जैक्ट नेम में इंक्लूड की गई थी, और देखिए 1965 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से क्वेश्चन आया आपका, हाउ लॉन्ग डिड द स्टिंग ऑफ द पॉइजन लास्ट इन निज़िम एज़किल्स पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन? तो देखिए करेक्ट हो जाएगा 20 आवर्स, ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। द स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन लास्ट 20 आवर्स इन एज़किल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन 1965। I watched the holy man performs his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. ठीक है, नेक्स्ट है, what did the husband do as a last resort to remove the sting of the scorpion in Aeschylus' Night of the Scorpion?
हस्बैंड जो था वो क्या करते हैं, एज ए लास्ट रिजोर्ट टू रिमूव द स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन के जो डंक था उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं वो, तो देखिए यहाँ पर लेट द स्टिंग डाई आउट ऑन इट्स ओन, ठीक है। एज द लास्ट रिसोर्ट द हस्बैंड परफॉर्म राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकांटेशन, इनकांटेशन के साथ वो करते हैं लेट द स्टिंग डाई आउट ऑन इट्स ओन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। 24 देखते हैं, एट द एंड ऑफ द पोएम, पोएम के एंड पे द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द मदर इज़ हैप्पी बिकॉज, मदर हैप्पी होती है क्योंकि द स्कॉर्पियन स्पेयर्ड हर चिल्ड्रन, क्योंकि जो स्कॉर्पियन था उसने उसके बच्चों को छोड़ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैकग्राउंड कैजुअली रिटर्न इज, जो बैकग्राउंड कैजुअली है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये आपके निज़िम एस्किल के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका। बैकग्राउंड कैजुअली इज वन ऑफ द बायोग्राफिकल पोएम्स ऑफ निज़िम एस्किल। दिस पोएम इज रिटन इन अनराइम्ड मेट्रिकल लाइन्स, और ये जो पोएम है आपकी लिखी गई है अनराइम्ड मेट्रिकल लाइन से। दिस पोएम इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, और ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है पोएम, विच इज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, एडल्ट और एंड ओल्ड एज में, ठीक है। एक्सपीरियंसेस द पोएट स्पीकर, इट रिफ्लेक्ट्स हिज लव फॉर रिलीजन, और ये जो पोएम है उनका जो प्रेम था रिलीजन यानी कि धर्म के प्रति उसको रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट है द सेंट्रल थीम ऑफ निज़िम एस्किल्स वर्क इज, निज़िम एस्किल के वर्क की जो सेंट्रल थीम है वो क्या है, तो ये है आपकी अलाइनेशन यानी कि अलगाव, ठीक है। इनकी जो थीम थी ये अलाइनेशन, लव, लस्ट और क्रिएटिविटी होती है। नेक्स्ट है आपका 27, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज ए पोएम बाय, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन किसके द्वारा लिखी गई है, निज़िम एस्किल के द्वारा। और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज ए पोएम बाय निज़िम एस्किल इंक्लूडेड इन EQA एंथोलॉजी। दिस पोएम इज अबाउट हाउ द स्कॉर्पियन स्टंग द पोएट्स मदर एंड हाउ ही एस्केप्ड एंड द मदर्स लव फॉर हर चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन इन इंग्लिश इंडियन इंग्लिश पोएट वॉज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में कौन इंग्लिश का प्रोफेसर था, तो ये थे आपके निज़िम एस्किल ही। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निज़िम एस्किल, इनका देखिए बर्थ हुआ था 1924 में और डेथ हुई 2004 में। वॉज एन इंडियन जैविश पोएट, एक्टर, प्लेराइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक। ही वाज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे आपके। ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983, 1983 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन लेटर डे पाम्स के लिए, लेटर डे पाम्स के लिए इनका पोएट्री कलेक्शन था ये एक, जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था 1983 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ ऑफ ए जैविश ओरिजिन, इनमें से कौन एक जैविश ओरिजिन का है, तो ये थे आपके निज़िम एस्किल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। और कई बार आपका क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है, देखिए PGT वाले एग्जाम में। निज़िम एस्किल वॉज बोर्न इन बॉम्बे इन 1924 इन ए जैविश फैमिली, एक जैविश फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज ए फाउंडेशनल फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज लिटरेरी हिस्ट्री स्पेसिफिकली फॉर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ओके। नेक्स्ट देखिए 30 क्वेश्चन, हु रोट दीज लाइन्स, ये लाइनें किसने लिखी हैं। आई कैन नॉट लीव दिस आइलैंड, आई कैन नॉट लीव दिस आइलैंड, मैं इस आइलैंड को नहीं छोड़ सकता। आई वॉज बोर्न हेयर एंड बिलोंग, मैं इस पर पैदा हुआ हूँ और इससे बिलोंग करता हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 में राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि एजिकल, एजिकल की ये लाइनें हैं। नेक्स्ट है फिर आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज पोएम है इसका ऑथर कौन है, ये भी आपके एजिकल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। निज़िम एस्किल्स पोएम एंटरप्राइज डिस्क्राइब ए मेटाफोरिकल जर्नी, ये एक मेटाफोरिकल जर्नी को डिस्क्राइब करती है टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक गोल, एक खास गोल को लेकर, एक उद्देश्य के प्रति। द ट्रैवलर्स ऑन दिस जर्नी बिगिन ए रियल फिजिकल प्लेस, और जो ट्रैवलर्स होते हैं, यात्री होते हैं इस जर्नी पर, वो शुरू करते हैं एक रियल फिजिकल प्लेस, ए डेजर्ट एंड ए आर्ग्यू अबाउट हाउ टू क्रॉस दिस चैलेंजिंग लैंडस्केप, ठीक है। चैलेंजिंग लैंडस्केप को कैसे वो क्रॉस करते हैं उसके लिए वो चैलेंज करते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ हिज पोएम डिड निज़िम एस्किल टॉक अबाउट लव एंड सेक्स, अपने कौन से पोएम में निज़िम एस्किल जो थे बात करते हैं लव एंड सेक्स की,
तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका ए 60 पोएम्स में। 60 पोएम में वो बात करते हैं लव एंड सेक्स की, और ये आई थी आपकी 1953 में, एंड द थर्ड 1959 में आई। आर हिज सेकेंड एंड थर्ड वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री विच डील मेनली विद सेक्स। सो लिंडा हैज़ कॉल्ड हिम ए पोएट ऑफ द बॉडी, इसलिए इनको लिंडा हैज़ जो बुलाती है वो बुलाती है ए पोएट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट है आपका 33, हिज पोएट्री कम्स आउट ऑफ हिज रिएक्शंस टू हिज एनवायरनमेंट and he juxtaposed old and new by selling peasant superstitions against modern skepticism. This is a comment on Ezekiel, ये comment है Ezekiel पर, and one of his particular poem, और एक उनकी खास पोएम पर। Which one is it, कौन सी थी ये? तो यहाँ देखिए 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, द हिल ऑफ देवी। हिल ऑफ देवी पर ये कमेंट किया गया था। नेक्स्ट देखिए 34, हु इज बीटन बाय द स्कॉर्पियन इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में स्कॉर्पियन के द्वारा किसको काटा जाता है? तो वो होती है द मदर, यानी कि जो पोएट की मदर होती है उसको जो स्कॉर्पियन होता है वो टंक मार लेता है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज ए पोएम बाय निजिम एजिकल पब्लिश्ड इन द एग्जैक्ट नेम, जो एग्जैक्ट नेम में पब्लिश हुई थी एंथोलॉजी। इट स्टार्ट्स इन ए हाउस, एक हाउस में स्टार्ट होती है, वेयर इट इज़ रेनिंग, जहाँ पर बरसात हो रही थी, एंड ए स्कॉर्पियन इन ऑर्डर टू टेक सम शेल्टर कम्स टू द हाउस, और जहाँ पर एक स्कॉर्पियन जो होता है वो शेल्टर लेने के लिए, यानी कि शरण लेने के लिए घर में घुस जाता है। द स्कॉर्पियन स्टंग द पोएट्स मदर एंड एस्केप्ड, और जो पोएट की मदर होती है उसको वो जो स्टिंग कर लेता है, यानी कि डंक मार लेता है और फिर भाग जाता है वहाँ से। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द रेस ऑफ निजिम एजिकिल। 35 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि बेन इज़राइल। नेक्स्ट देखते हैं 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क ऑफ एजिकिल। इनमें से कौन सा वर्क जो है एजिकिल के द्वारा लिखा गया है? तो देखिए 36 का करेक्ट हो जाएगा आपका ए टाइम टू चेंज, जो है वो एजिकिल के द्वारा लिखा गया वर्क है, बाकी नहीं है। देखिए ए टाइम टू चेंज इज ए पोएम बाय निजिम एजिकिल रिटन इन 1952। 1952 में ये पोएम थी, इनके द्वारा लिखी गई। ही वॉज एन इंडियन जैविश पोएट, एक्टर, प्ले राइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक। ठीक है, उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1983 में इनकी पोएट्री कलेक्शन लेटर डे पाम्स के लिए। नेक्स्ट है द थीम ऑफ एजिकिल पोएट्री इज। एजिकिल की पोएट्री की जो थीम थी वो क्या थी? तो वो थी आपकी लाइफ इन द सिटी। ठीक है, लाइफ इन द सिटी इनकी पोएट्री की थीम थी। द थीम ऑफ एजिकिल पोएट्री इज लाइफ इन द सिटी, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं 38, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। इनमें से आपको चारों में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इन विच ऑफ हिज पोएम्स निजिम एजिकिल डेपिक्ट्स द मूविंग पिक्चर ऑफ द सफरिंग ऑफ ए मदर। तो ये आपकी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन होती है, जहाँ पर भी मदर वाली बात आ जाए आपकी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन आपकी जो है होगी। तो देखिए ये पब्लिश हुई थी आपकी 1965 में, यानी कि द एग्जैक्ट नेम में, और जो पोएम होती है फोकस करती है सिंगल एपिसोड पर इन द लाइफ ऑफ एन इंडियन फैमिली। इंडियन फैमिली की लाइफ की जो सिंगल एपिसोड होता है उस पर। ए स्कॉर्पियन हैज़ बीन फोर्स्ड बाय परसिस्टेंट रेन टू सीक रिफ्यूज इनसाइड अंडर ए सैक ऑफ राइस, और जो चावल की बोरी होती है उसके नीचे वो छुप जाता है जो स्कॉर्पियन होता है रिफ्यूज लेने के लिए। इट एंड्स अप स्टिंगिंग द मदर ऑफ द फैमिली, और फैमिली की जो मदर होती है उसको वो स्टिंग कर लेता है। विच ब्रिंग्स पीपल द फ्लॉकिंग टू हर साइड वांटिंग टू हेल्प आउट विद द सब्सिक्वेंट पेन। ठीक है, देखिए एजिकिल की जो पोएम है आपकी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपकी। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रिपीट हुए हैं अगेन एंड अगेन, इसी से मोस्टली क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं हर बार, तो ये आपकी अच्छे से रेडी होनी चाहिए। 39 देखिए, इन इंडिया निजिम एजिकिल डेपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन। जो इंडिया में निजिम एजिकिल जो होते हैं वो रिलेशनशिप करते हैं, किसकी रिलेशनशिप का वर्णन करते हैं? तो देखिए 39 का करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिटरेचर एंड सेक्स में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आपका, यहीं पर हमारी वीडियो जो है एंड होती है, और निजिम एजिकिल की जो आपकी यूथ कंपटीशन वाली बुक से क्वेश्चंस थे वो यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद इसमें क्वेश्चंस नहीं है, और ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चंस जितने आज तक एग्जाम्स में हुए पूछे गए हैं इनके बारे में वो सब इसमें कवर हो चुके हैं आपके। ठीक है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं आपको कौन से पोएट्स के क्वेश्चंस आगे चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ हम अपनी साइड से जो आपको करा ही रहे हैं। अगर आपको किसी
पर्टिकुलर पोएट से कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।